क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में हर साल हर 3 में से 1 मौत की वजह हार्ट अटैक है। कभी ये बीमारी बुजुर्गों की मानी जाती थी, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शहर ही नहीं, गांव में भी दिल की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS की रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, जिसमें साल 2007 से 2013 के बीच भारत में हर 5 में से 1 मौत दिल की बीमारी से होती है, जो कि 22.2% है। वहीं साल 2021 से 2023 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर हर 3 में से 1 मौत यानी 31% हो गया। अब बात करते हैं पुरुष और महिलाओं में हार्ट अटैक का क्या फर्क पड़ा है। पुरुषों में दिल की बीमारी से मौतें 24% से बढ़कर 32% हो गई है। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 20% से बढ़कर 29% हो गया है। इसका मतलब पुरुषों में दिल की बीमारी से मौतें ज्यादा होती थी और महिलाओं में कम। अब दोनों में मौतों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं में ये बढ़ोतरी की दर ज्यादा है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो डरने वाली बात है वो ये है, 30 से 44 साल की उम्र के लोगों में 4 में से 1 मौत दिल की बीमारी का कारण है। 45 से 54 साल की उम्र में ये आंकड़ा 35% से भी ज्यादा है। शहरों में जहां 34% मौतें दिल की बीमारी से होती हैं, गांव में भी ये संख्या 30% से ज्यादा है। शहरी जीवन शैली, तनाव, प्रदूषण, जंक फूड और बैठकर काम करना, ये सब मिलकर बना रहे हैं जानलेवा माहौल। इसके साथ ही एक और वजह भी है जो हार्ट अटैक के मामलों को बढ़ा रही है। पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज, तीसरा धूम्रपान और शराब का सेवन, चौथा खराब खान पान और 5वां शारीरिक गतिविधि की कमी। WHO के मुताबिक 85% लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है वो ठीक से इलाज नहीं करवा रहे हैं। हार्ट की बीमारियां जो होती हैं बहुत कॉमन है और नॉर्मली उनकी वजह से ही हार्ट अटैक होता है। तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो आपके हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? पहला, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं बहुत सारी, कौन कौन सी, जैसे डायबिटीज है। इंडिया में इस समय डायबिटीज के मैक्सिमम पेशेंट्स हैं, मतलब दुनिया भर में, विश्व भर में इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। और डायबिटीज में साइलेंट हार्ट अटैक होता है। मतलब एक और प्रॉब्लम है कि डायबिटीज में बहुत बार सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, रात को व्यक्ति सोता है और सुबह उसकी डेथ हो जाती है, रात को पता भी नहीं चलता है। तो साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज में बहुत कॉमन है। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ओबेसिटी से हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है। इसके अलावा और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट की समस्याएं, हार्ट की बीमारियां होती हैं। तीसरा क्या है? हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होना। आजकल बहुत सारे व्यक्ति, मतलब हर चौथा व्यक्ति इंडिया में देखा जा रहा है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसकी वजह से भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कभी कभी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा और क्या कॉमन कॉज है? अगर घर में फैमिली हिस्ट्री है आपके तो आप हाई रिस्क पे हैं। टाइप A पर्सनालिटी है तो आप हाई रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब 300-400 से ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए उसको कम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है आपका तो भी एक हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है। स्मोकिंग करना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए, बिकॉज स्मोकिंग से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो अंदर की उनकी लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से प्लेक्स बन जाते हैं, और वो प्लेक्स क्या करते हैं, आर्टरीज की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, उससे भी इस्चीमिया हार्ट अटैक हो सकता है। तो स्मोकिंग एक हम लोग सोचते हैं कि लंग्स की बीमारी के लिए हानिकारक है, बट ये हार्ट के लिए भी उतना ही या उससे ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें? स्ट्रेस। इस समय हम दुनिया में हर व्यक्ति को देख रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जो उसको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस के, जो समय दुनिया भर में कॉमन है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो, प्रोफेशनल हो, कैरियर का हो, या किसी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बॉस से स्ट्रेस हो, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ये बहुत बड़ा कॉमन है हार्ट अटैक का। और इस समय जो हार्ट अटैक हो रहे हैं कोविड के बाद, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, तो इसलिए आप स्ट्रेस को कम करें, दोस्तों से मिलें, फैमिली वालों से मिलें। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क बन चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिनमें आप जाके हेल्प ले सकते हैं। और क्या चीज़ हो सकती है?
एक बहुत बड़ा कारण है जो इस समय उभरते भारत में बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन चुका है, बहुत सारे लोगों के करियर और फैमिली को तबाह कर रहा है, वो है ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे हार्ट अटैक के। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपकी या आपकी किसी फैमिली मेम्बर में या किसी फ्रेंड के अंदर है तो कृपया करके उसको तुरंत पहचानें, उसको आइडेंटिफाई करें, कैप्चर करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। लाइफस्टाइल चेंजेस करके, दवाइयाँ लेके, डॉक्टर से मिलके, चेकअप करा के, अगर ये आप ध्यान तुरंत दे देंगे तो आपके रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट कर सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावना या कार्डियक अरेस्ट की संभावना को बहुत कम कर सकते हैं। दिल की बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन अगर खुद पर ध्यान दें और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें, क्योंकि एक स्वस्थ दिल ही एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की चाबी है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।